गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की क्लास चालू हो गई है। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े लाइव। गुड मॉर्निंग। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारे सिलेबस में जो राइटिंग का पोर्शन है, उस राइटिंग के पोर्शन को मैंने आपको बताया 25 मार्क्स का है वो। उस 25 मार्क्स में जो पहली यूनिट है हमारी वो है शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन लघु लेखन, ठीक है। 4 मार्क्स इसके डिसाइड किए गए हैं हमारे सिलेबस में। और इसकी जो वर्ड लिमिट की बात करें वो कुछ टॉपिक की हद तक 50 वर्ड्स यानी 50 शब्दों में हमें इसको लिखना होता है। कुछ टॉपिक हैं जिनमें वर्ड लिमिट को हमको फॉलो करना है और कुछ टॉपिक है जिनमें हमें वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं करना है। तो शॉर्ट कंपोजिशन में मैंने आपको बताया कि आपके सामने टोटल 5 सब टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, जिनमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, डिबेट, पोस्टर्स। इन 5 टॉपिक्स में से आपकी एग्ज़ाम में एनी 2 कोई 2 टॉपिक आपको मिलेंगे, जिनमें से करना कोई एक है हमें, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लासेस में यहाँ पर नोटिस कंप्लीट पढ़ लिया है। नोटिस के बाद में कल हमने इनविटेशन रिप्लाई, जो कि फॉर्मली और इनफॉर्मल दोनों प्रकार से होती है, उनके बारे में भी कल हमने पढ़ लिया है और रिवाइज कर लिया है। आज जो हमारा 3rd चैप्टर है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना आवश्यक है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट का शाब्दिक अर्थ वैसे होता है विज्ञापन। विज्ञापन। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ हमारी कई आवश्यकताएं होती हैं, कई हमारे पास उत्पाद होते हैं, कई वस्तुएं होती हैं। उनको लोगों के बीच प्रचार प्रसार करना, लोक प्रचार प्रसार करना विज्ञापन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु, कोई सेवा या उत्पाद, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट, किसी भी वस्तु, सेवा या उत्पाद का लोक प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच उसकी पहचान कराना, ये हमारा कहलाता है विज्ञापन, ठीक है। हम कह सकते हैं, वैसे तो जनरली हम हमारे तरीके से इसको डेफिनेशन को बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु होती है, कोई सेवा होती है, कोई आवश्यकताएं होती है। ये वस्तु, सेवा और उत्पाद का लोगों के बीच प्रचार प्रसार करना एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट हमारे न्यूज़पेपर्स के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की काइंड्स की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिंट और एक डिस्प्ले। यहाँ पर हम न्यूज़पेपर्स के नाम जितने भी एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लासिफाइड। क्लासिफाइड, वर्गीकृत विज्ञापन, ठीक है। वर्गीकृत विज्ञापन में यहाँ पर कैटेगरीज वाइज एक एक विज्ञापन की जिस तरह से आवश्यकताएं होती है उनको कैटेगरीज वाइज यहाँ पर लिखा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की। किसी भी वस्तु, सेवा, उत्पाद या आवश्यकता का लोक प्रचार प्रसार करना एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स के नाम जितने भी एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे
क्लासिफाइड। अब देखिए विज्ञापन में आवश्यकताएं और जो ज़रूरत होती है व्यक्ति की वो कई तरह की होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में कुल 5-6 टॉपिक्स दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड हमारे यहाँ पर सिलेबस में एडवर्टाइजमेंट पूछा जाता है। जैसे कि बात करें हम टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक जिस तरह से मैट्रिमोनियल, ठीक है। मैट्रिमोनियल को हम वैवाहिकी कहते हैं, यानी विवाह से संबंधित वधू चाहिए या वर चाहिए तो हम विज्ञापन बनाते हैं, ठीक है। और बात करें प्रॉपर्टी फॉर सेल परचेज, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी हमें सेल करनी है या परचेज यानी खरीदनी है तब भी हम विज्ञापन बनाते हैं। तीसरी यूनिट की बात करें एकोमोडेशन, यानी किराए से लेना देना, तब भी हम विज्ञापन को बनाते हैं। फोर्थ लॉस्ट एंड फाउंड, कोई वस्तु हमारी खो गई है या कोई वस्तु हमें मिली है तब भी हम एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं। कुछ यूनिट्स दी गई है, वैसे बहुत सारी है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार जो हमारे फोरमोस्ट हैं, जॉब वैकेंसी, ठीक है, मिसिंग ए पर्सन, नेम चेंज, कैनल, या कोई इंस्टीट्यूशन, जॉब सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, जो भी है। तो फॉरमोस्ट हम यहाँ पर फिफ्थ कैटेगरी को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो बात करें क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं। समाचार पत्र पत्रिका के नाम इनको लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर 5 कैटेगरीज दी गई हैं जो फॉरमोस्ट है, वैसे बहुत सारी हैं, अब सीरियल बाय सीरियल हम उनको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब बात करें हम एडवर्टाइजमेंट को बनाने का प्रारूप। देखिए बिना फॉर्मेट के कोई भी टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये कंपोजिशन के टॉपिक हैं, रचना के टॉपिक हैं, और इनमें सिर्फ जो फॉर्मेट दिया गया है, जो रूप दिया गया है, जो सिस्टम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन टॉपिक्स को सबमिट करना है, बनाना है, ठीक है। और जो हमारा मैसेज है, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो मैसेज इसमें बस क्लैरिफाई होना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को बनाने के प्रारूप की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, उनको हम देखते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक्स में भी बताया, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक थीम मिलेगी क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिले, वो इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना है, समझना है, और पढ़ने और समझने के बाद उन फिर इन्फॉर्मेशंस को हमको कलेक्ट करना है। क्योंकि जब हम जिस टॉपिक को हम बना रहे हैं, उस टॉपिक को जब बनाएंगे तो वहाँ पर हमें उन टॉपिक्स की आवश्यकता होगी कि हमें क्या, किस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर बनाने की, तो देखिए सबसे पहले तो जो आपका टॉपिक होता है टाइटल, उस टाइटल को कैपिटल लेटर्स में पेज के बीचों बीच लिखा जाता है, ठीक है। जो आपका टाइटल है, कोई भी टाइटल है, जैसे ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, फॉर ए हाउस, लेट आउट ए हाउस, या जो भी है, ठीक है। तो वो टाइटल हमारे यहाँ पर पेज के बीचों बीच लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो रिलेटेड जो भी है, अब देखिए
एडवर्टाइजमेंट है, इसको बिगिनिंग करने के लिए हम किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं। वैसे जैसे कि मान लो हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल है या कोई चीज़ हमें चाहिए, ठीक है, या एलियन इनवाइटेड, ठीक है, या लुकिंग फॉर, ठीक है। इस तरह से हम जो बिगिनिंग है उस बिगिनिंग के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में जो वांछित, जो हम डिजायर कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिखा जाता है। लास्ट में जो कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आपके नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस एटसेट्रा लिखकर, और हम इस जो इनविटेशन की तरह, जिस तरह से हमने फॉर्मल इनविटेशन को हमने ड्राफ्ट किया था, ठीक है, उस तरीके से हम इसे भी ड्राफ्ट कर देंगे। ज़्यादा कुछ समझने वाली बात इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको टॉपिक्स को यहाँ पर करना है। तो देखिए मैं आज पहला टॉपिक आपका जो पहली कैटेगरी है मैट्रिमोनियल, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपके सामने शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल, वैवाहिकी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। मैट्रिमोनियल, पहली कैटेगरी को हमने यहाँ पर ले लिया है मैट्रिमोनियल, जिसे हम वैवाहिकी विज्ञापन कहते हैं। देखिए वैवाहिकी विज्ञापन क्या होते हैं। आजकल तो वैसे कंप्यूटर इंटरनेट का युग है, कई सॉफ्टवेयर्स का युग है, तो आजकल तो कई साइट बन रही है, जीवनसाथी.com, मैट्रिमोनियल, या जो भी है। तो इन साइट्स पर जिन्हें लड़का चाहिए विवाह के लिए या लड़की चाहिए विवाह के लिए, वो सबमिट करते हैं, अपनी प्रोफाइल वगैरह अपडेट करते हैं, तो मैच, सूटेबल मैच यहाँ पर हो जाता है। लेकिन राइटिंग में जिस तरह से हमारे यहाँ पर शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक दिया गया है, तो शॉर्ट कंपोजिशन में हमें जो मैट्रिमोनियल होता है उस मैट्रिमोनियल एडवर्टाइज को बनाने के लिए कुछ टॉपिक्स हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल में जिस तरह से सबसे पहले बात करें हम ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, ठीक है, या हम इसको ग्रूम भी बोल सकते हैं, ब्राइड या ग्रूम। ब्राइड मीन्स वधू, या हम कहते हैं लड़की, ग्रूम मीन्स वर, ठीक है। अब शादी के लिए तो एक लड़का और लड़की ही हमें चाहिए, वर चाहिए या वधू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि आपको वधू चाहिए या वर चाहिए, तो हमें यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ कैटेगरीज को यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले बात करें तो हम यहाँ पर जैसे कि प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, जो हम प्रस्तावित रख रहे हैं, जैसे लड़की रख रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिव डिटेल्स, जैसे लड़का चाहिए हमें, ग्रूम चाहिए या ब्राइड चाहिए, तो सबसे पहले हम उसकी प्रोस्पेक्टिव डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। तो डिटेल्स हमारी जो भी होती है, जिस तरह से मान लो कास्ट, ठीक है, एज, हाइट, ठीक है, कलर, उसके बाद में उसकी जैसे क्वालिफिकेशन भी हम ले सकते हैं, क्वालिफिकेशन के साथ साथ हम उसकी जैसे प्रोफेशनल अगर जॉब है तो जॉब को भी हम ले सकते हैं, पेमेंट को हम ले सकते हैं,
ठीक है। पेमेंट के साथ साथ और भी कोई जो डिटेल्स हमारी यूज़फुल होती है, उन यूज़फुल डिटेल्स को हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कास्ट हुई, एज हुई, हाइट हुई, कलर हुई, या जो भी है उसका कोई और भी, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे मतलब घरेलू हो, इस तरीके से हम उनकी डिटेल्स को लिखते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डिजायर्ड डिटेल्स। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव का प्रस्तावित तो हमारे पास ये इस तरह से है, और जो हमें चाहिए उन चाहिए में भी हम ऐसी डिटेल लिखेंगे, क्योंकि मान लो कौन सी कास्ट का है तो वो कास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज है तो एज हम लिख देंगे, हाइट है हाइट लिख देंगे। तो सेम ये जितने भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम इनमें भी इस तरह से कंप्लीट लिख देते हैं। लिखने के बाद में हम यहाँ पर जो प्रोसीजर है कि भाई किस तरह से हमारी मैरिज स्टेटस है, ठीक है भाई, कि भाई शादी का स्टेटस किस तरह से होता है, तो मैरिज स्टेटस भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे भाई शादी किस तरह से होनी है, कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, या जो भी शादी होनी है उस तरीके से हम शादी के बारे में भी यहाँ पर लिख देते हैं। और लास्ट में हम लिखेंगे जैसे कि हमारे कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट्स में आप जो भी हैं वो डिजायर्ड पर्सन कॉन्टैक्ट जो भी हैं, और नेम जो भी होता है, एड्रेस, मेल एड्रेस, या जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर कंप्लीट लिख देते हैं। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मैट्रिमोनियल से रिलेटेड एडवर्टाइज की। जैसे कि मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में हमारे सामने दो कंडीशन आती है, या तो ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड। ब्राइड वांटेड में वधू चाहिए, जैसे कि यू आर आशीष गुप्ता, यू आर सर्चिंग ए सूटेबल ब्राइड, ठीक है, फॉर योर यंगर ब्रदर, ठीक है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइज फॉर द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल गया। तो क्वेश्चन मिल गया तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो टाइटल है वो टाइटल को यहाँ पर हमें लिख देना है, ठीक है। टाइटल को लिखने के बाद कि ब्राइड वांटेड है या ग्रूम वांटेड है, तो वो हम टाइटल यहाँ पर लिख देंगे। टाइटल लिखने के बाद प्रोस्पेक्टिव डिटेल्स, जो प्रोस्पेक्टिव डिटेल्स में जिस तरह से आपकी एज, आपका कास्ट, आपकी हाइट, आपकी कलर, आपका कॉम्प्लेक्शन, जो भी है, क्वालिफिकेशन है, यदि आप सर्विस है तो जॉब लिख दें, और यदि आप सर्विस नहीं है तो क्वालिफिकेशन वगैरह लिख दें, आपकी पेमेंट लिख दें, आपकी जो और भी को पर्सनल डिटेल्स हैं वो पर्सनल डिटेल्स हम इसमें लिख देते हैं। डिजायर्ड डिटेल्स की बात करें तो डिजायर्ड डिटेल्स में भी हमारे यही डिटेल आती है, क्योंकि जो जिस एज का लड़का है उस एज की हमें लड़की चाहिए, जिस एज का है, जिस कलर का है, जिस हाइट का है, जिस तरह से है, ठीक है, उस तरीके से हमें यहाँ पर सब चीज़ें कंप्लीट लिख देनी है। उसके बाद में मैरिज स्टेटस हम लिख देंगे। मैरिज स्टेटस में जैसे कि भाई शादी किस तरह से होनी है, भाई अरेंज मैरिज है या जो भी है, और अगर कास्ट की भी नहीं हो तो मतलब नॉन कास्ट, इंटर कास्ट हो तो फिर भी नो कास्ट बार, इस तरह से हम लिख कर और लास्ट में हमारे इस कॉन्टैक्ट्स को कंप्लीट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा इतना किसी चीज़ पर मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो हमें डिटेल्स दे। सबका एक, सब टॉपिक्स का अपना अपना एक फंडा है, एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मूला है उनको करने का। तो वही सिस्टम पे हमें ध्यान रखना है कि यदि जैसे हम मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन की थीम पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन यदि ब्राइड वांटेड कह रहा है तो ब्राइड यानी दुल्हन चाहिए, तो दुल्हन की डिटेल हम यहाँ पर डिजायर्ड में आराम से लिख देंगे कि भाई जो हमें चाहिए, ब्यूटीफुल, हैंडसम, कल्चरल, ठीक है, वेल एजुकेटेड, सर्विस, या जो भी है वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखकर और मैरिज स्टेटस लिखकर हमारे कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। प्रोस्पेक्टिव तो बिल्कुल होता ही, क्योंकि प्रस्तावित है, आपके सामने बिल्कुल है, क्लियर है, तो जो आपको करना है वो है। और इस तरह से हम करके जो इनको डिटेल्स को फिलअप करके और हम इसे कर देते हैं ड्राफ्ट, यानी इसे 13 से 15 सेंटीमीटर का एक हम मान लेते हैं कि एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में से हम पैक कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और समझ में आ रहा है।
फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मैं थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करके इसको कंटिन्यू अपन आगे बढ़ते हैं। हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होता है जो समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा जाता है, और समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखे जाने वाला एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर कहलाता है हमारा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हमारे सिलेबस में कुछ 4, 5, 6, 7 कुछ कैटेगरीज दे रखी है, उन कैटेगरीज से रिलेटेड लिखा जाता है, जैसे कि मैट्रिमोनियल, एकोमोडेशन, प्रॉपर्टी फॉर सेल परचेज, ठीक है, या लॉस्ट फाउंड, जॉब वैकेंसी, या नेम चेंज, या जो भी आपकी कोई सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत सारी होती है और जितनी आवश्यकताएं होती है उसके हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट बनाता है, ठीक है। जैसे हमें क्या पता कि कौन से स्कूल अच्छा है, कौन सी क्लास अच्छी है, कौन से टीचर अच्छे हैं, तो ये एक विज्ञापन से ही तो हमें पता लगता है, तो वो विज्ञापन बनाना ही यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पहली कैटेगरी को, मैंने यहाँ पर बिगिन किया है, शुरू किया है, जिसका नाम है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन होते हैं, विवाह से संबंधित, यानी वधू चाहिए या वर चाहिए, विवाह से संबंधित जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो मैट्रिमोनियल कैटेगरी में लिखे जाते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए हमें एक फॉर्मेट की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो हमारा क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है, उसकी डिटेल्स को इसमें सबमिट करना है। देखिए आप सभी को पता है कि ये समाचार पत्रिकाओं के नाम लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द का लगता है पैसा, इसलिए हमें कम से कम शब्दों में, कम से कम का मतलब है हमें अदरवाइज जो टॉपिक है, अदरवाइज जो लैंग्वेज है उनको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल हमें यूज़ नहीं करना है। हमें जो मेन मोटो है हमारा, जो मेन टारगेट के वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हमें एक एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट अच्छी तरह बनाना है। नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए, टारगेट हमारा ये रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर मैट्रिमोनियल से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है उस एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बताया आपको कि कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले तो जो एडवर्टाइज बनाते हैं उससे पहले तो सबसे पहले तो हमें टाइटल को यूज़ करना है कि टाइटल हमारा क्या है। तो टाइटल हमारा यहाँ पर ग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड, तो उन टॉप टाइटल को यहाँ पर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोस्पेक्टिव डिटेल्स होती है, जो प्रस्तावित विवरण होता है कि भाई लड़का है तो लड़के के लिए क्या डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि कास्ट, उसकी एज, उसकी हाइट, उसका कलर, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका पेमेंट, उसका जॉब, या और भी जो कोई डिटेल्स है कि भाई वो सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, या जो भी है, या पार्ट टाइम जो भी है, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर सबमिट कर देनी होती है। उसके बाद में इसी प्रकार से जो हमारा डिजायर्ड है, जो डिजायर्ड का मतलब है जो वांछित है, जो आवश्यक है, हमें चाहिए, उसकी भी इसी तरह से हमें डिटेल्स को सबमिट यहाँ पर कर देना होता है। उसके बाद में जो हमारा मैरिज स्टेटस है, मैरिज स्टेटस हम समझ रहे हैं कि भाई जो भी मैरिज स्टेटस है वो मैरिज स्टेटस हमको यहाँ पर यूज़ कर देना। अब बात करें कॉन्टैक्ट की, तो कॉन्टैक्ट में लास्ट में जो भी कॉन्टैक्ट है कि भाई आप इनसे संपर्क करें, कब संपर्क करें, जब इस नंबर पर डिटेल लें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं, तो हमें पता भी लग जाएगा कि किस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट का मैट्रिमोनियल कैटेगरी को बनाया जाता है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ टॉपिक की कंडीशन पे ध्यान देना है कि टॉपिक अगर लड़का चाहिए तो हम जनरली देखें, इस तरह से देखना चाहें कि मान लो आप हो, कोई है बढ़िया सर्विसमैन बॉय है, ये लड़का है, लड़की है, तो वो अपने स्तर पे क्या डिमांड रखता है, क्या चाहिए उसे, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर सबमिट करना है। हम नॉर्मली देखें तो उस तरीके से ये पर होता है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट के मैट्रिमोनियल कैटेगरी का हम क्वेश्चन
नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। यू आर विजय गुप्ता, ठीक है। यू आर विजय गुप्ता। यू आर सर्चिंग a bride for your son. You are Vijay Gupta. You are searching a bride for your या डॉक्टर सन, डॉक्टर सन, ठीक है। आप अपने डॉक्टर पुत्र के लिए एक वधू सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइज फॉर द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर या लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ही हमारे आंसर की मेन सोल होती है, मेन आत्मा होती है, क्योंकि क्वेश्चन यदि हमें समझ में नहीं आया तो हम एक करेक्ट और एक मीनिंगफुल आंसर हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन मिल गया है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले बात करें, यू आर विजय गुप्ता, तो आप विजय गुप्ता हो, यानी एडवर्टाइज लॉन्च करने वाले, क्योंकि आपको अपने बेटे के लिए जो डॉक्टर है उसके लिए एक लड़की की आवश्यकता है, वधू की आवश्यकता है, ठीक है। तो यू आर विजय गुप्ता। उसके बाद में आपने देखा है क्वेश्चन में यू आर सर्चिंग, आप खोज रहे हो, ए ब्राइड, ब्राइड मीन्स दुल्हन या वधू, यानी आप एक दुल्हन ढूंढ रहे हो, ठीक है। फॉर योर डॉक्टर सन, यानी आपका बेटा क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। तो हमें अब तक 3 इंफॉर्मेशन यहां पर मिल गई है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइज, हमें यहाँ पर एडवर्टाइज बनाना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैट्रिमोनियल जो कॉलम होता है, बिल्कुल मैट्रिमोनियल से रिलेटेड, तो मैट्रिमोनियल में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर 4 टॉपिक यानी 4 जो नोट्स हैं वो हमको बनाते हुए हमारा यहाँ पर टॉपिक को क्लियर करना है। फॉर द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, ठीक है। समझ में आ रहा है? लाइट को कर दो, वीडियो को स्टूडेंट्स, अच्छा लाइक, अच्छा उपेंद्र गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल कमेंट्स करें आप, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सैयद राशिद गुड मॉर्निंग, सैनी साहिब गुड मॉर्निंग, लोकेश मावर सॉरी किस लिए, ताकिब कागदी गुड मॉर्निंग, दीपक जाट गुड मॉर्निंग, भवानी सिंह राजावत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सागर गुड मॉर्निंग, कोमल स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट बिल्कुल। लोकेश अच्छा लेट आए हो इसलिए कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। कमल राणा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, चलो अच्छी बात है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप जुड़ते रहें, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो हम टॉपिक को आगे, इस क्वेश्चन को हमने देख लिया है, क्वेश्चन को हमने समझ लिया है।
क्वेश्चन को समझने के बाद अब हम इसका आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर जब हम करेंगे तो हमारे सामने एक प्रोसीजर है, बिल्कुल सही है प्रोसीजर है। हाँ हरकेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमारे सामने एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन का जो टाइटल है वो टाइटल देखना है कि टाइटल हमारा क्या है। तो टाइटल है हमारा यहां पर ब्राइड है, तो ब्राइड वांटेड कैपिटल लेटर में पेज के बीचों बीच, ठीक है, ब्राइड वांटेड, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम प्रोस्पेक्टिव डिटेल्स। तो प्रोस्पेक्टिव डिटेल्स में हमारे पास में लड़का है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दें हमें लड़की यानी वधू चाहिए। ठीक है, पलक जैन सर लास्ट मत, ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, कोशिश करूँगा मैं बोर्ड पर। ठीक है, नोटिस रिप्लाई को भी ड्राफ्ट करना होता है, बिल्कुल नोटिस रिप्लाई को भी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बिगिन करने की बात बताई थी कि हम इसको शुरुआत किस तरह से करें। तो शुरुआत में हमारी लैंग्वेज जैसे वांटेड भी हम कर सकते हैं, वांटेड, ठीक है, फॉर ए यंग ब्यूटीफुल या हैंडसम, जो भी है इस तरह से। लेकिन एक लैंग्वेज जो हमारे सिलेबस में यहाँ पर दी गई है, वैसे लैंग्वेज बहुत सारी है लेकिन हम एक सूटेबल लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैं ले रहा हूँ एलियंस इनवाइटेड, क्या हुआ, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको कि वांटेड से भी हो सकता है या एलियंस इनवाइटेड, ठीक है, फॉर ए यंग, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं इससे, इनवाइटेड फॉर ए यंग स्मार्ट बॉय, यंग स्मार्ट बॉय, ठीक है, एलियंस इनवाइटेड फॉर ए यंग स्मार्ट बॉय ऑफ, ठीक है, एज हम यहां पर लिख सकते हैं ऑफ 28, ठीक है, डॉक्टर है तो बिल्कुल एज भी हम नॉर्मली देख सकते हैं, जो भी हमारी एज है उस हिसाब से, ठीक है, बॉय ऑफ 28, हाइट भी हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 4 इंच, ठीक है, हमने हाइट भी लिख दी है, ठीक है। डॉक्टर स्मार्ट बॉय ऑफ प्रोफेशनल या डॉक्टर बॉय, डॉक्टर कमेंट सर नोटिस रिप्लाई को भी ड्राफ्ट करना होता है ना, नोटिस रिप्लाई को नहीं, नोटिस को ही ड्राफ्ट करना होता है। जो नोटिस होता है हमारा वो नोटिस बिल्कुल ड्राफ्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल श्योर। 13 से 15 सेंटीमीटर की वाइड जो कॉलम होता है उसमें हमें करना होता है। लवकुश सर नोटिस रिप्लाई की क्वेश्चन भेज देना, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल सही है। मैं नोटिस रिप्लाई की जो स्क्रीनशॉट है वो आपको बिल्कुल सेंड कर दूंगा लोकेश, बिल्कुल आप, हाँ पलक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग, हाँ बिल्कुल प्रदीप गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो कंटिन्यू हम चलते हैं। तो इनवाइटेड फॉर ए यंग स्मार्ट बॉय, अब यहाँ पर मैंने बताई जितनी भी आपको डिटेल्स प्रोस्पेक्टिव है, जो भी आप है
वो सारी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे इस बॉय ऑफ 28, यहाँ पर एज हो गई, उसका कद हो गया, उसकी हाइट हो गई, ठीक है। और डॉक्टर सेटल्ड इन जयपुर, ठीक है। तो हमने यहां पर यह भी बता दिया है कि लड़का है जो जयपुर सेटल्ड है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने लड़के की जो प्रोस्पेक्टिव डिटेल्स है वो पूरी डाल दी है, ठीक है। अब बात करें हम लुकिंग फॉर कास्ट, भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कास्ट को भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि कास्ट हमारी हम इंटर कास्ट करते हैं या जो भी है। देखिए डिटेल्स में आपको जितना लिखोगे उतना ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मोटो है, टारगेट है, वो बिल्कुल क्लियरफाई होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, वांछित यानी वांछित चाहिए, हमें चाहिए, ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सेटल्ड इन जयपुर लुकिंग फॉर ए यंग ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ या यंग ब्यूटीफुल वेल एजुकेटेड गर्ल ऑफ, अब यहाँ लड़के की एज हम बात कर रहे हैं 28 है, तो हम अमूमन एवरेजन यही ले लेते हैं 26, ठीक है। हाइट भी हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे 5 फुट, ठीक है, और 4 इंच ही हम ले लेते हैं, ठीक है, 5 फुट 4 इंच, ठीक है। इस तरीके से लेकर, और यदि आप सर्विस में चाहिए तो सर्विस में भी इस तरह से हो सकता है। तो ध्यान दें, इन्वाइटेड फॉर ए यंग स्मार्ट बॉय ऑफ 28, ठीक है। और यहाँ हाइट लिख दी है हमने, डॉक्टर सेटल्ड इन जयपुर लुकिंग फॉर ए यंग ब्यूटीफुल वेल एजुकेटेड, ठीक है, गर्ल ऑफ 26, ठीक। मैरिज स्टेटस हम लिखेंगे, ठीक है, कोर्ट अरेंज, ठीक है, एटसेट्रा आदि जो भी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इस इनविटेशन जो जिस तरह से हमने इनविटेशन की एक कंक्लूजिंग लाइन लिखी थी, वैसे यहाँ पर एडवर्टाइज की भी एक कंक्लूजिंग लाइन के डिजायर्ड पर्सन, ठीक है, जो भी व्यक्ति इच्छित है, ठीक है, दे कैन कॉन्टैक्ट या दे में कॉन्टैक्ट टू, तो डिजायर्ड पर्सन कॉन्टैक्ट विथ फुल डिटेल्स एंड फोटोग्राफ टू। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन में आपका जो नाम है वो है विजय गुप्ता, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो नाम है वो रिलेटेड हो जाएगा टू विजय गुप्ता, ठीक है। सपोज करें हम सवाई माधोपुर निवासी है, तो मिस्टर विजय गुप्ता, ठीक है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर, ठीक है, मोबाइल नंबर, पिन नंबर, मेल आईडी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, ठीक है। और इन सारी डिटेल्स को हम कर देते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। तो हम इसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये हमारा सबसे पहले ऊपर टाइटल आ गया, ठीक है। टाइटल को हम इस तरह से एक ब्रॉड लाइन में हम ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से फिर हम इसे ड्राफ्ट कर देंगे।
तो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट की पहला एग्जाम्पल आज हमने यहाँ पर ले लिया है। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी कैटेगरीज मैंने बताई है, उन कैटेगरीज में पहली जो कैटेगरी है हमारी वो है मैट्रिमोनियल। तो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड हमने जैसे ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, तो उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पर टॉपिक ले लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर। इसके जो नेक्स्ट है उस एग्जाम्पल को हम लेंगे कल। अच्छा, पूरा हिंदी में बताना है, ध्यान दीजिए। इसकी ट्रांसलेशन में करके बता देता हूँ। एलियांस इनवाइटेड यानी वांछित, आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। फॉर ए यंग स्मार्ट बॉय, एक जवान, स्मार्ट यानी आप खूबसूरत कह सकते हो, या एक चुस्त दुरुस्त लड़का ऑफ 28, जो एज होगी, उसका कद हो गया यहाँ पर 5 जो फिट है और 4 इंची, डॉक्टर बॉय या डॉक्टर है, जो सेटल्ड इन जयपुर, जो जयपुर में सेटल्ड है, लुकिंग फॉर, वह ढूंढ रहा है या उसको चाहिए, ए यंग ब्यूटीफुल वेल एजुकेटेड गर्ल ऑफ 26, 5 फीट एंड 4 इंची, यानी एक जवान खूबसूरत 28 साल के 5 फुट 4 इंच डॉक्टर लड़का जो जयपुर में सेटल्ड है, उसके लिए एक खूबसूरत, ठीक है, जवान 26 वर्ष की 5 फीट 4 इंच की लड़की चाहिए। मैरिज स्टेटस आपने यहाँ पर लिख दिया है कि कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, जैसा भी करना चाहो उस तरीके से, ठीक है। डिजायर्ड पर्सन, जो वांछित व्यक्ति हैं, जो भी इस रिश्ते से वंचित हैं या जो इस रिश्ते को चाहते हैं, दे, ठीक है, पर्सन कॉन्टैक्ट, वो संपर्क करें विथ फुल डिटेल्स, पूरी डिटेल्स के साथ, एंड फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ के साथ, टू विजय गुप्ता हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर। और मैंने बताया आपको कि इस तरह से हम इसमें डिटेल्स, जिस तरह से पिन नंबर हैं तो पिन नंबर हम डाल सकते हैं, मेल आईडी हम डाल सकते हैं, ठीक है, मेल आईडी डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं फुल डिटेल्स के लिए। इस तरीके से हमारा ये मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। इससे जो कंटिन्यू होगा वो आगे की क्लास में हम शुरू करेंगे। थैंक यू।